बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मूरि मैं चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। नमो राघवाय नमो लक्ष्मणाय। आज 18 मार्च 2024 दिन सोमवार को हम लोग भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, शिव स्तुति गाते हैं। प्राय हम और आप कहते हैं कि सोमवार तो बाबा शिव का दिवस है। और इस दिवस पे हम अपने मनोभाव को शिव अर्चन में लगाते हैं, शिव वंदन में लगाते हैं। देव गुदेव महादेव भगवान शिव हम सभी पर कृपा बड़ी सहजता से कर देते हैं। बड़े सरल हैं हमारे बाबा शिव। आप सभी ने विनय पत्रिका के क्रम में मेरे द्वारा पाठ किए गए पदक्रम 1 से लेकर के पदक्रम 9 तक श्रवण लाभ प्राप्त कर चुके हैं। अभी मैं 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च और 22 मार्च तक श्री लक्ष्मणपुरी में निवास पे हूं। तो 18, 19, 20, 21 और 22 5 दिन तक हम लोग विनय पत्रिका के पदक्रम 9 अर्थात 9 से आगे वाचन करेंगे, गायन करेंगे और उसका शब्दार्थ भी आपको श्रवणपान कराएंगे। तो विनय पत्रिका के पदक्रम 10 में अर्थात 10 में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान शिव की आराधना किया है, उनकी प्रार्थना किया है। आइए हम सब जरा श्रवणपान तो करें कि बाबा गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका के पदक्रम 10 में क्या लिखा है। देव मोह तम तरणि हर रुद्र शंकर शरण हरण मम शोक लोकाभिरामम बाल शशि भाल सुविशाल लोचन कमल काम सत कोटि लावण्य धामम कंब कुंदेन्दु कर्पूर विग्रह रुचिर तरुण रवि कोटि तनु तेज भ्राजे भस्म सर्वांग अर्धांग शैलात्मजा ब्याल नृकपाल माला विराजय मौल संकुल जटा मुकुट विक्षुछटा तटिन वर बारि हरि चरण पूतम श्रवण कुंडल गरल कंठ करुणाकंद सच्चिदानंद वंदे अवधूतम शूल सायक पिनाकाशिकर शत्रु वन दहन इव धूम ध्वज वृषभयानम व्याघ्र गज चर्म परिधान विज्ञान धन सिद्ध सुर मुनि मनुज
से विमानम। तांडवित नृत्य पर डमरू डिडिम प्रवर अशुभ इव भांति कल्याण राशि। महाकल्पांतम ब्रह्मांड मंडन दमन भवन कैलास आसीन काशी। तज्ञ सर्वज्ञ यज्ञेश अच्युत विभव विश्व भव दंश संभव पुरारी। ब्रह्मेंद्र चंद्रार्क बरुडाग्नि बस मरुत यम अर्चि भव धंग्री सर्वाधिकारी। अकल निरुपाधि निर्गुण निरंजन ब्रह्म कर्म पथ मेक मज निर्विकारम। अखिल विग्रह उग्र रूप शिव भूप सुर सर्वगत सर्व सर्वोपकारम। ज्ञान वैराग्य धन कर्म कैवल सुख सुभग सौभाग्य शिव सानुकूलम। तदपि नर मूढ़ आरूढ़ संसार पथ भ्रमत भव विमुख तब पाद मूलम। नष्टमति दुष्ट अति कष्टरत खेदगत दास तुलसी सौम्य शरण आया। देहि कामारि श्री राम पद पंकजे भक्ति अनवरत गत भेद माया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका के पदक्रम 10 में भगवान शिव के स्वरूप का वर्णन, उनके व्यवहार का वर्णन करते हुए अंतिम में यही प्रार्थना किया है, देहि कामारि श्री राम पद पंकजे भक्ति अनवरत गत भेद माया। अंतिम उन्होंने यही कहा है कि श्री राम भगवान के चरणार बिंद में ऐसी अनन्य एवं अटल भक्ति दीजिए जिससे भेद रूप माया का नाश हो जाए। हे प्रभु, तो आइए हम सब दर्शन करते हैं कि क्या क्या शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान शिव के इस अर्चन में प्रयोग किया है। और दर्शन कीजिए। देव मोह तम तरण हर। हे शिव, मोह अंधकार का नाश करने के लिए रुद्र शंकर शरण हरण मम शोक लोकाभिरामम। आप साक्षात सूर्य हैं। हे हर, हे रुद्र, हे शरण्य, हे लोकाभिराम, आप मेरा शोक हरण करने वाले हैं। आपके मस्तक पर दुतिया का बाल चंद्र शोभा पा रहा है। बाल शशिभाल सुविशाल लोचन कमल काम सतकोटि लावण्य धाम। आपके बड़े बड़े नेत्र कमल के समान हैं। आप 100 करोड़ कामदेव के समान सुंदरता के भंडार हैं। कामदेव इतना सुंदर कहां है, प्रकार आपका दर्शन प्राप्त करने से 100 काम से भी अधिक आप सुंदर हैं। आपकी सुंदर मूर्ति शंख कुंद चंद्रमा और कपूर के समान शुभ्र वर्ण है। कंब कुंदेहु कर्पूर विग्रह रुचिर तरुण रवि कोटि तनु तेज भ्राजे। आपकी सुंदरता मूर्ति शंख कुंद चंद्रमा और कपूर के समान शुभ्र वर्ण है। करोड़ों मध्याह्न के सूर्यों के समान आपके शरीर का तेज झलमला रहा है। तरुण रवि कोट तनु तेज भ्राजे। वाह! भस्म सर्वांग अर्धांग शैलात्मजा। समस्त शरीर में भस्म लगी हुई है। आधे अंग में हिमाचल कन्या पार्वती जी शोभित हो रही हैं। ब्याल नृकपाल माला विराजे। सांपों और नर कंकालों की माला आपके गले में विराज रही है। मौल संकुल जटा संकुट बिक्ष छटा ब्याल नृपकाल। मौल संकुल जटा मुकुट बिच्छु छटा तटिन बर बारी हरि चरण पूतम। मस्तक पर आपकी बिजली के समान चमकते हुए पिंगल वर्ण जटाजूट का मुकुट है तथा भगवान श्री हरि के चरणों से पवित्र हुई गंगा जी का श्रेष्ठ जल शोभित है। कानों में कुंडल है, कंठ में हलाहल विष झलक रहा है। ऐसे करुणानंद सच्चिदानंद स्वरूप
अवधूत वेश भगवान शिव जी की मैं वंदना करता हूं। आपके कर कमलों में सूल है, बाण है, धनुष और तलवार है। शत्रु रूपी वन को भस्म करने के लिए आप अग्नि के समान हैं। बैल आपकी सवारी है, बाघ और हाथी का चमड़ा आप शरीर में लपेटे हुए हैं। आप विज्ञान घन हैं, यानी आपके ज्ञान में कहीं कभी अवकाश नहीं है, तथा आप सिद्ध देव मुनि मनुष्य आदि के द्वारा सेवित हैं। ज्ञानी विज्ञानी मुनि सब आपकी सेवा करते हैं। आप तांडव नृत्य करते हुए सुंदर डमरू को डिमाडिम डिमाडिम बजाते हैं। देखने में अशुभ रूप प्रतीत होने पर भी आप कल्याण के खान हैं। हे भगवान शिव, महाप्रलय के समय आप सारे ब्रह्मांड को भस्म कर डालते हैं। कैलाश आपका भवन है और काशी में आप आसन लगाए रहते हैं। आप तत्व जानने वाले हैं, आप सर्वज्ञ हैं, यज्ञों के स्वामी हैं आप। हे विभु, आप सदा अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। हे पुरारी, यह सारा विश्व आपके ही अंश से उत्पन्न है। ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण, अग्नि, 8 वसु, 49 मरुत और यम आपके चरणों की पूजा करने से ही सर्वाधिकारी बने हैं। आप कला रहित हैं, उपाद रहित हैं, निर्गुण हैं, निर्लेप हैं, पार ब्रह्म हैं, कर्म पथ में एक ही हैं, जन्म रहित और निर्विकार हैं। सारा विश्व आपकी ही मूर्ति है। आपका रूप बड़ा उग्र होने पर भी आप मंगलमय हैं। आप देवताओं के स्वामी हैं, सर्वव्यापी हैं, संहार करता होते हुए भी सबका उपकार करने वाले हैं। हे शिव, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसको ज्ञान, वैराग्य, धन, धर्म, कैवल्य, सुख अर्थात मोक्ष और सुंदर सौभाग्य आदि सब सहज ही मिल जाते हैं। तो भी खेद है कि मूर्ख मनुष्य आपकी चरण सेवा से मुख मोड़कर संसार के विकट पथ पर इधर उधर भटकते रहते हैं। हे शंभो, हे कामारी, मैं नष्ट बुद्धि अत्यंत दुष्ट कष्टों में पड़ा हुआ दुखी तुलसीदास आपकी शरण में आया हूं। आप मुझे श्री राम के चरणारविंद में ऐसी अनन्य एवं अटल भक्ति दीजिए जिससे भेद रूप माया का नाश हो। यह है भाव बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में कहा है कि हे पुरारी, यह सारा विश्व आपके अंश से उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण, अग्नि, 8 वसु, 49 मरुत और यम आपके चरणों की पूजा करके ही सर्वाधिकारी बने हैं। ये सब आपके सेवक है प्रभु। आपके चरणों में दास तुलसीदास विनती करता है कि हे कामार, हे करोड़ों सूर्य के तेज के समान चमकने वाले बाबा शिव, हे करोड़ों कामदेव से भी अधिक सुंदर स्वरूप धारण करने वाले बाबा शिव, आप इस दास तुलसीदास पर कृपा करें और इसे भगवान श्री राम के चरणारविंद का भक्ति पथ प्रदान करें। प्रभु, मैं बहुत कष्ट में हूं। ऐसा भाव गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका के पद क्रम 10 में किया है। जब आप इसका अध्ययन करते हैं, पाठ करते हैं और कुछ मत कर पाए आप, तो इसका अर्थ पढ़ें, जैसा मैंने पढ़ा भी आपके समक्ष, तो आपको लगेगा कि जो बाबा शिव के अनुयायियों ने उस समय व्यवहार किया था जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस रच करके और बाबा शिव विश्वनाथ के चरणों में समर्पित किया था, तो वहां के आचार्यों ने उठाकर फेंक दिया था, ऐसा लोग कहते हैं। तो बताइए, एक वह व्यक्ति जिसने भगवान के चरणारविंद की याचना की हो, वंदना की हो, पूजन अर्चन किया हो, लेख लिखा हो, और वह स्वयं जो जिसका है उसको समर्पित कर रहा हो, तो वहां के सेवक यदि उसका अनादर करें तो कहाँ जाए। तो भगवान शिव से जो ये आराधना कर रहे हैं विनय पत्रिका के पद क्रम 10 में, उसको पढ़ करके लगता है कि जो कुछ भी कहा जाता है वो सही है। हमें भी आपको, जब आप कुछ समाज में ऐसा कुछ करते हैं
जो समाज ने कभी कल्पना नहीं किया है, जो समाज ने कभी सोचा नहीं है, तो ये समाज सहजता से उसको स्वीकार नहीं कर पाता। और जब वो सहजता से स्वीकार नहीं कर पाता तो फिर वह आपका अनादर करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है नहीं जो आप करने जा रहे हो या जो आप कर रहे हो। तो आप क्या करो? आप मात्र और मात्र प्रभु से ही प्रार्थना करो कि हे परमात्मा, हे नारायण, हे शिव, हे प्रभु राम, हे जगत जननी जगदम्बा, आप मेरी रक्षा कीजिए। ये कुछ हद तक निज अनुभव भी है, दास धीरेन्द्र वशिष्ठ का कुछ अनुभव भी है। बहुत बड़ा अनुभव तो नहीं है, परंतु जो भी है वो अनुभव ठीक ऐसा ही है। जब हम धर्म पथ पे चलते हैं तो हमारे अपने ही ना समझी के कारण दुखी हो जाते हैं। क्या करें? जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया है। यदि सेवक, प्रभु का सेवक यदि आपको प्रभु के मंदिर में जाने से रोके, आपको यदि प्रभु के सेवा करने से रोके, तो क्या करेंगे आप? आप सेवक की बातों पर ध्यान देते हुए अपनी विनती, अपना निवेदन, अपनी आराधना साक्षात प्रभु से ही कीजिए। सेवक, चाटुकार, इनसे बच के रहिए। अवसर नहीं मिलता मिलने का तो कोई बात नहीं, अवसर नहीं मिलता दर्शन लाभ प्राप्त करने का तो कोई बात नहीं। जहां आप आसन लगा देंगे और जहां आप ध्यान कर लेंगे, परमात्मा वहीं आपको अपनी दिव्यता का, अपनी शक्ति का अनुभव करा देंगे। आदि मां बाणगंगा जी की महाआरती भी हम 24 मार्च को करने जा रहे हैं और चौथे वर्ष वहां पे होलिकोत्सव होगा। और इस वीडियो को पप्पू चौधरी जी देख रहे हैं तो बेटा आपसे निवेदन है कि इस बार होली में आइए और खूब होली आप भी गाइए ठीक 4 बजे। और संभव तो इस वीडियो संदेश को अपने लोगों तक अवश्य शेयर करके पहुंचाइए, ताकि लोगों को पता भी चले कि हम यदि किसी कष्ट में हैं, कोई हमारी सुन नहीं रहा है, जिसको आप सुनाने गए हैं उसी के सेवक आपकी प्रताड़ना करते हैं, आपका अनादर करते हैं, तो आप क्या करें? चिंता नहीं करना है। जिस हेतु हम जन्मे हैं, जिसके कारण हम जन्मे हैं, जिसकी सेवा के लिए हम जन्मे हैं, हम उसी की आराधना बंदना करें। नहीं मंदिर में कर सकते तो मंदिर के बाहर करें, नहीं अपने घर में कर सकते तो घर के बाहर करें। समाज यदि आपको स्वीकार नहीं करता तो आप भी समाज को स्वीकार मत करो, क्योंकि परम पिता ही अंतिम सत्य है। परम पिता की आराधना बनना ही परम सत्य है। हम उन्हीं की सेवा करेंगे तभी हमें हाँ, निज स्वार्थ उनका कुछ है नहीं, तभी हमें परमात्मा की कृपा का अनुभव होगा। पदक्रम 11 भी भगवान शिव के भैरव रूप का वर्णन है। तो आइए विनय पत्रिका के पदक्रम 11 का भी पाठ करते हैं। भैरव रूप शिव स्तुति इसमें लिखा है। देव भीषणाकार भैरव, भयंकर भूत प्रेत, प्रमथाधिपति, विपति हर्ता, मोह मूसक, मार्जार, संसार भय हरण, तारण तरण, अभयकर्ता, अतुल बल, विपुल विस्तार, विग्रह गौर, अमल अति धवल, धरणी धराभम, शिरसि शंकुलित कलजूट, पिंगल जटा, पटल सतकोटि, भिक्षु छटाभ, भ्राज विबुधापका, आप पावन परम मौलि मालेव शोभा विचित्रम, ललित ललाट पर राज रजनीश कल, कलाधार नौमि हर धनध मित्रम, इंदु पावक भानुनयन, मर्दनमयन, गुण अयन, ज्ञान विज्ञान रूपम, रमण गिरिजा भवन, भू धराधपि सदा श्रवण कुंडल, बदन छवि अनुपम, चर्म अशशूल, धर डमरू सर चाप, कर यान वृषभेश, करुणानिधानम, अरत सुर असुर नरलोक, शोकाकुलम, मृदुलचित अजित कृत गरल पानम,
भस्म तनुभूषणम व्याघ्र चरमाम्रम उरग नरमौलि उर्मालधारी डाकनी साकनी खेचरम भूचरम यंत्र मंत्र भंजन प्रबल कल्पशारी काल अतिकाल कलिकाल व्यालादि खग त्रिपुर मर्दन भीम कर्म भारी शकल लोकांत कल्पांत शूलाग्र कृत दिग्ग जाव्यक्त गुण नृत्यकारी पाप संताप घन घोर संस्थित दीन भ्रमत जग योनि नहीं कोपि त्राता पाहि भैरव रूप राम रूपी रुद्र बंधु गुरु जनक जननी विधाता यस्य गुण गण गणति विमल मति शारदा निगम नारद प्रमुख ब्रह्मचारी शेष सर्वेश आशीन आनंदवन दास तुलसी प्रणत त्रासहारी। 9 क्रम में हमने दर्शन किया भगवान शिव की आराधना। क्रम 10 में हमने आराधना किया, दर्शन किया भगवान शिव का दिव्य स्वरूप। क्रम 11 पदक्रम 11 विनय पत्रिका में हम भगवान के भैरव रूप का दर्शन करेंगे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, देव भीषणाकार भैरव भयंकर भूत प्रेत परमथाधिपति विपत्ति हरता। हे भीषण मूर्ति भैरव, आप भयंकर हैं, भूत प्रेत और गणों के स्वामी हैं, विपत्तियों के हरण करने वाले हैं। मोह रूपी चूहे के लिए आप बिलाव हैं, जन्म मरण रूप संसार के भय को दूर करने वाले हैं, सबको तारने वाले हैं, स्वयं मुक्त रूप और सबको अभय करने वाले हैं। अतुल बल विपुल विस्तार विग्रह गौर अमल अति धवल धरणी धराभम। आपका बल अतुलनीय है तथा अति विशाल शरीर गौरवर्ण निर्मल उज्जवल और शेष नाग की सी कांति वाला है। सिर पर सुंदर पीले रंग का 100 करोड़ बिजलियों के समान आभा वाला जटा मुकुट शोभित हो रहा है। मस्तक पर माला की तरह विचित्र शोभावली परम पवित्र जलमयी देवनदी गंगा विराजमान है। विचित्र शोभावली परम पवित्र जलमयी देवनदी गंगा विराजमान है। सुंदर ललाट पर चंद्रमा की कमनीय कला शोभा दे रही है। ऐसे कुबेर के मित्र शिव जी को मैं नमस्कार करता हूं। कुबेर जी के मित्र हैं शिव, आराधना से ध्यान दिए, क्या मिलेगा आपको। चंद्रमा अग्नि और सूर्य आपके नेत्र हैं, आप कामदेव का दमन करने वाले हैं, गुणों के भंडार और ज्ञान विज्ञान के रूप हैं। पार्वती जी के साथ आप विहार करते हैं और सदा पर्वतराज कैलाश पर निवास करते हैं। आपके कानों में कुंडल और आपकी मुख सुंदरता अनुपम है। आप ढाल तलवार और सूल धारण किए हुए हैं। आपके हाथों में डमरू बाण धनुष है, बैल आपकी सवारी है और आप करुणा के खजाने हैं। आपकी करुणा का इसी से पता लगता है कि आप समुद्र से निकले हुए भयानक अजय विष की ज्वाला से देवता राक्षस और मनुष्य लोक को जलता हुआ और शोक व्याकुल देखकर करुणा के वश होकर उसे स्वयं पी गए। भस्म आपके शरीर का भूषण है। आप बाघंबर धारण किए हुए हैं। आपके सांपों और नरमुंडों की माला हृदय पर धारण कर रखी है। डाकनी साकनी खेचर, खेचर आकाश में विचरने वाले दुष्ट आत्माओं कहते हैं। भूचर पृथ्वी पर विचरने वाले भूत प्रेत आदि कहते हैं। तथा यंत्र मंत्र का आप नाश करने वाले हैं, प्रबल पापों को पल भर में नष्ट कर डालते हैं। हे भगवान शिव, आप काल के भी काल महाकाल हैं। कलिकाल रूपी सर्पों के लिए आप गरुण हैं। त्रिपुरासुर का मर्दन करने वाले तथा और बड़े बड़े भयानक कार्य करने वाले हैं। समस्त लोगों को नाश करने वाले महाप्रलय के समय अपनी त्रिशूल की नोक से दिग्गजों को छेद कर
आप गुणातीत होकर नृत्य करते हैं। इस पाप संताप से पूर्ण भयानक संसार में मैं दीन होकर 84 लाख योनियों भटक रहा हूं। हे भगवान शिव, मुझे कोई भी बचाने वाला नहीं है। हे भैरव रूप, हे राम रूपी रुद्र, आप ही मेरे बंधु, गुरु, पिता, माता और विधाता हैं। मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। जिनके गुणों का निर्मल बुद्धि वाली सरस्वती, वेद और नारद आदि ब्रह्म ज्ञानी तथा शेष जी सदा गान करते हैं। तुलसीदास कहते हैं, हे भक्तों को अभय प्रदान करने वाले सर्वेश्वर शिव जी आनंदवन काशी में विराजमान हैं। आप इस तुलसीदास को भगवान राम के चरणारविंद की भक्ति प्रदान करें प्रभु। इस भाव के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका के पदक्रम 11 में भगवान शिव के भैरव रूप का वर्णन किया है। स्पष्ट लिखा है इसमें, देव भीषणाकार भैरव, भयंकर भूत प्रेत प्रमथाधिपति विपत्ति हरता। हे भीषण मूर्ति भैरव, आप भयंकर हैं, भूत प्रेत गणों के स्वामी हैं, विपत्तियों के हरण करने वाले हैं। आप मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। आप ही मेरे बंधु हैं, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे विधाता हैं। मेरी रक्षा कीजिए। इस निर्मल भाव के साथ जब हम भगवान की वंदना करते हैं, भगवान से विनती करते हैं, तो भगवान हम पर कृपा करते हैं। तो आप सबसे विनती है, यदि आप संस्कृत में इतना अच्छा नहीं है तो चिंता न कीजिए, आप विनय पत्रिका का अध्ययन कीजिए। उसमें बहुत सहजता और सरलता से भगवान के विषय में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया है। तो आइए आज हम लोग पदक्रम 12 भी पढ़ते हैं, क्योंकि भगवान शिव की आराधना इसमें है। पदक्रम 12 में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सदा शंकरम संप्रदम सज्जदा नंदनम शैल कन्यावरम परम रम्यम काम मद मोचनम तामरस लोचनम भाम देवम भजे भावगम्यम कंब कुंदेन्दु कर्पूर गौरम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद कंदम सिद्ध सनकादि योगींद्र वृंदारका विष्णु विधि बद्ध चरणारविंदम ब्रह्मकुल बल्लभम सुलभम दुर्लभम विकट वैशम विभुम वेदपारम नौमि करुणाकरम गरल गंगाधरम निर्मलम निर्गुणम निर्विकारम लोकनाथम शोकशूल निर्मूलनम शूलिनम मोह तम भूरिभानुम काल कालम कलातीत मजरम हरम कठिन कलिकाल कानन किसानुम तज्ञमज्ञान पाथोदि घट संभवम सर्वंगम सर्व सौभाग्य मूलम प्रचुर भव भजन जनम प्रणत जनरंजनम दास तुलसी शरण सानुकूलम। पदक्रम 12 में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हे कल्याणकारी, कल्याण के दाता, संत जनों को आनंद देने वाले, हिमाचल कन्या पार्वती के पति, परम रमणीय काम देव के घमंड को चूर्ण करने वाले, कमल नेत्र भक्ति से प्राप्त होने वाले महादेव का मैं भजन करता हूं। सदा शंकरम संप्रदम सज्जदानंदनम शैल कन्यावरम परम रम्यम काम मद मोचनम तामरस लोचनम वाम देवम भजे भाव गम्यम। जिनका शरीर शंख कुंद चंद्र और कर्पूर के समान चिकना कोमल शीतल श्वेत और सुगंधित है, जो कल्याण रूप और सुंदर और सच्चिदानंद कंद हैं, सिद्ध सनक सनंदन सनातन सनत कुमार योगिराज देवता विष्णु और ब्रह्मा जिनके चरणारविंद की वंदना किया करते हैं, जिनको ब्राह्मणों का कुल प्रिय है, जो संतों को सुलभ और दुर्जनों को दुर्लभ है, जिनका वेश बड़ा विकराल है, जो विभु हैं अर्थात व्यापक हैं और वेदों से अतीत हैं, जो करुणा की खान हैं, गरल को कंठ में धारण किए हुए हैं, गंगा को मस्तक पर धारण किए हुए हैं, ऐसे निर्मल निर्गुण निर्विकार शिव जी को मैं प्रणाम करता हूं। जो लोगों के स्वामी, शोक शूल को निर्मूल करने वाले, त्रिशूलधारी था महान मोह रूपी अंधकार को नाश करने वाले सूर्य हैं, जो
काल के भी काल महाकाल हैं, कलातीत हैं, अजर हैं, आवागमन रूप संसार को हटने वाले और कठिन कलिकाल रूपी वन को जलाने वाले हैं। यह तुलसीदास अर्थात धीरेन्द्र भी उन तत्ववेदा अज्ञान रूपी समुद्र के सोखने के लिए अग्स्वरूप सर्वांतर्यामी सब प्रकार के सौभाग्य की जड़ जन्म मरण रूप अपार संसार का नाश करने वाले शरणागत जनों को सुख देने वाले सदा शानुकूल शिव जी के शरण में है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कितना विधिवत वर्णन किया है भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का, बारंबार विनती किया है, बारंबार वर्णन किया है। हमें भी आपको इन पदों का पाठ करना चाहिए। और काम मद मोचनम ताम रस लोचनम वाम देवम भजे भावगम्यम कंब कुंदेन्दु कर्पूर गौरम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद कंदम सिद्ध सनकादि योगेंद्र वृंदारका विष्णु विधि बंध चरणार विंदम नवमी करुणाकरम करल गंगाधरम निर्मलम निर्गुणम निर्विकारम लोकनाथम शोकसूल निर्मूलनम सुलीनम तो हम तम भूर्भानुम। अर्थात जो लोगों के स्वामी हैं, शोक और सूल को निर्मूल करने वाले हैं, त्रिशूलधारी महान मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव को हम नमन करते हैं और विनती करते हैं कि हे परमात्मा, आप हमारी रक्षा कीजिए, हमें इस 84 लाख योनियों अर्थात जन्म मृत्यु से मुक्ति प्रदान कीजिए। आपको श्री रामचरितमानस जी तो आप पढ़ते ही हैं, साथ में विनय पत्रिका का अवश्य पाठ करें। मैं बार बार विनती करता हूं, इसके अध्ययन मात्र से, इसके पाठ करने मात्र से ही आपको भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन होने लगेगा। जरा सा भी यदि आप अंतर ध्यान करते हुए, इसका अध्ययन करते हुए आप चिंतन करेंगे तो आपको भगवान शिव के उस विराट रूप का दर्शन भी होगा, मुझे इसी दिव्यता का अनुभव भी होगा। मुझे ऐसा अनुभव होता है कि ऐसे कालों के काल महाकाल, निर्विकार, निर्मूलम, जिनका कोई आकार नहीं है, जो ब्रह्मांड के नायक हैं, जो ब्रह्मांड रचयिता हैं, जो सदैव जिनके चरणों में देव देवता सब सेवा भाव करते हैं, जिन्होंने भगवान श्री हरि के चरणों से निकली हुई गंगा को अपने माथे पर धारण किया, भगवान श्री शिव जी जो निनाद डमरू का वाद करते हैं, त्रिशूलधारी हैं, इनका दिव्य दर्शन आपको भी होगा। आप सहजता और सरलता से मात्र भावपूर्ण रूप में आकर के आप एक बार विनय पत्रिका का अध्ययन करें। मैंने अभी आपके समक्ष विनय पत्रिका पदक्रम 10, पदक्रम 11 और पदक्रम 12 का पाठ किया, और मैंने कुछ विशेष नहीं किया, मैंने इसका अध्ययन किया आपके समक्ष। कारण आप हों प्रेरित, आप जाने तो किसमें भगवान शिव के विषय में, हमारे देवी देवताओं के विषय में गोस्वामी जी ने किस प्रकार से अपने भाव समर्पित किए हैं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं पदक्रम 13। हाँ, इस लाइव के माध्यम से हम विनय पत्रिका को संकल्पित हैं कि पूरा पाठ करेंगे, तो किसी दिन क्रम चलता रहेगा। जो श्रवणपान कर रहे हैं हमारे पप्पू चौधरी जी, एडवोकेट विनी सिंह जी, शिवम पांडे जी, आप सब लोग श्रवणपान कर रहे हैं, तो आपका सौभाग्य है। साथ में हमारा भी सौभाग्य है, हाँ, कि इस भागती दौड़ती तड़पती दुनिया में दो पल के लिए हम भगवान के गुणों का, भगवान के स्वरूप का, भगवान की लीलाओं का दर्शन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के शब्दों के द्वारा, उनके द्वारा रचित पत्रकों के द्वारा, पत्रिकाओं के द्वारा या उसके माध्यम से कर रहे हैं। तो आइए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को नमन करते हुए हम लोग विनय पत्रिका के पदक्रम 13 का पाठ करें।
सेवहु शिव चरण सरोज रेणु कल्याण अखिल प्रद कामधेनु कर्पूर गौर करुणा उदार संसार सार भुजगेंद्र हार सुख जन्म भूमि महिमा अपार निर्गुण गुण नायक निराकार त्रय नयन मयन मरदन महेश अहंकार निहार उदित दिनेश बरबाल निसाकर मौली भ्राज त्रयलोक शोक हर प्रथम राज जिन्ह कह विधि सुगति न लिखी भाल तिन्ह की गति काशीपति कृपाल उपकारी को पर हर समान सुर असुर जरत कृत गरल पान बहुकल्प उपायन करी अनेक बिनु शंभु कृपा नहीं भव विवेक विज्ञान भवन गिरी सुतारमन कह तुलसीदास मम त्रास शमन कह तुलसीदास मम त्रास समन सेवहु शिव चरण सरोज रेणु कल्याण अखिल प्रद कामधेनु कर्पूर गौर करुणा उदार संसार सार भुजगेंद्र हार सुख जन्म भूमि महिमा अपार निर्गुण गुण नायक निराकार। पदक्रम 13 का मैंने आज ये पाठ किया। इसमें लिखते हैं भगवान शिव के विषय में, सेवहु शिव चरण सरोज रेणु कल्याण अखिल प्रद कामधेनु कर्पूर गौर करुणा उदार संसार सार भुजगेंद्र हार। संपूर्ण कल्याण को देने वाली कामधेनु की तरह शिव जी के चरण कमल की रज का सेवन करो। अर्थात जिस प्रकार से कामधेनु हमारी प्रत्येक इच्छाओं की पूर्ति करके हमारा कल्याण करती हैं, उसी प्रकार भगवान शिव के चरण धूल भी है, हमें उसका सेवन करना चाहिए। वे शिव जी के कपूर के समान गौरवर्ण हैं। मतलब शिव जी कपूर के समान गौरवर्ण हैं और करुणा करने में बड़े उदार हैं। करुणा उदार संसार सार भुजगेंद्र हार। इस अनात्म रूप असार संसार में आत्म रूप सार तत्व सर्पों के राजा वासुकी का हार पहने रहते हैं। वे सुख की जन्मभूमि है, सुख जन्मभूमि महिमा अपार। वे सुख की जन्मभूमि है। समस्त सुख उन सुख रूप से ही निकलता है। भगवान का सुख स्वरूप को जब आप दर्शन करेंगे, जब आपको अपने जीवन में सुख की प्राप्ति हो, तो आप ये दर्शन करें कि भगवान का ही ये सुख स्वरूप है। सर्पों के राजा वासुकी का हार पहनते रहते हैं। वे सुख की जन्मभूमि है। सुख भगवान की चरणों में ही उत्पन्न होता है। समस्त सुख उन सुख रूप से निकलते हैं।
उनकी अपार महिमा है। वे तीनों गुणों से अतीत हैं, सब प्रकार से दिव्य गुणों के स्वामी हैं। वस्तुतः उनका कोई आकार नहीं है। भगवान शिव का कोई आकार नहीं है। उनके 3 नेत्र हैं। वे मदन का मर्दन करने वाले महेश्वर हैं। अहंकार रूप को कोहरे के लिए उदय हुए सूर्य हैं। उनके मस्तक पर सुंदर बाल चंद्रमा शोभित है। ये तीनों लोकों का नाश शोक हरण करने वाले एवं गणों के राजा हैं। विधाता ने जिनके मस्तक पर अच्छी गति का कोई योग ही न लिखा हो, काशीनाथ कृपाल शिव जी उनकी गति है। ऐसे अभागे लोग जिनके मस्तक पर कभी सौभाग्य का लेख नहीं है, यदि वो भी भगवान शिव के चरणा अरविंद के अनुगामी होते हैं तो भगवान उनकी दुर्गति को गति बदल देते हैं। ऐसे भगवान शिव जी की कृपा से वे सुगति पा जाते हैं। श्री शंकर के समान उपकारी संसार में दूसरा कोई नहीं है, जिन्होंने विष की ज्वाला से जलते हुए देव दानवों को बचाने के लिए स्वयं विष का पान कर लिया। इस तरह उपकारी कौन है? उपकारी को पर हर समान, सुर असुर जरत कृत गरलपान। बहुकल्प उपायन करि अनेक, बिन संभव कृपा नहीं भव विवेक। अनेक कल्पों तक कितने ही उपाय क्यों ना किए जाएं, शिव जी की कृपा बिना संसार के असली स्वरूप का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। हम कितना भी उपचार क्यों ना कर लें, यदि हम शिव भक्ति नहीं कर रहे हैं तो हमें कल्पांतर जन्म लेना पड़ेगा, परंतु तत्व का बोध नहीं होगा। तुलसीदास जी कहते हैं, हे विज्ञान के धाम पार्वती रमण शंकर, आप ही मेरे भय को दूर करने वाले हैं। आप ही मेरे भय को दूर करें। आगे पदक्रम 14 में देख क्या लिखते हैं? देखो देखो बन बन्यो आज उमाकंत, मानव देखन तुम्हि आई ऋतु बसंत। ऋतु बसंत आ गया हो। अब मैं पाठ कर रहा हूं पदक्रम 14 का, विनय पत्रिका पदक्रम 14। देखो देखो बन बन्यो आज उमाकंत, और मानव देखन तुम्हि आई ऋतु बसंत। इस समय बसंत ऋतु चल भी रहा है। देखो देखो बन बन्यो आज उमाकंत, मानव देखन तुम्हि आई ऋतु बसंत। जनु तनुदित चंपक कुसुम माल, बर बसन नील नूतल तमाल। कल कदल जंग पद कमल लाल, सूचत कटिके हरि गति मराल। भूषण प्रसून बहुविधि विविध रंग, नुपुर किंकिन कलरो विहंग। कर नमल बकुल पल्लव रसाल, श्रीफल कुंच कुंच किलता जाल। आनन सरोज कच मधुप गुंज, लोचन विशाल नव नील कंज। पिक बचन चरित बर बहिर्कीर, सित सुमन हास लीला समीर। कह तुलसीदास सुन शिव सुजान, उर बसी प्रपंच रचे पंचबान। कर कृपा हरिये भ्रम फंद काम, जह हृदय बसहि सुख राशि राम। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में 14 क्रम में लिखते हैं, देखो देखो बन जन्यो आज उमाकंत, मानव देखन तुम्हि आए ऋतु बसंत। देखिए शिव जी, आप बन गए, आपके अर्धांग में स्थित श्री पार्वती जी मानो बसंत ऋतु बनकर के आपको देखने आई हैं। आपके शरीर की कांति मानो चंपा के फूलों की माला है। सुंदर नीले वस्त्र नवीन तमाल पत्र हैं। सुंदर जंघाएं केले के वृक्ष और तरण लाल कमल हैं। पतली कमर सिंह की और सुंदर चाल हंस की सूचना दे रही हैं। गहने अनेक रंगों के बहुत से फूल हैं। नुपुर और किंकणी पक्षियों के सुमधुर शब्द हैं। हाथ मौल सिर और आम के पत्ते हैं। स्तन बेल के फल और चोली लताओं की जाल है। मुख कमल और बाल गूंजते हुए भौरे हैं। विशाल नेत्र नवीन नील कमल की पंखुड़ियां हैं। मधुर वचन कोयल तथा सुंदर चरित्र मोर और तोते हैं।
हंसी सफेद फूल और लीला शीतल मंद सुगंध शमीर है। तुलसीदास कहते हैं, हे परम ज्ञानी शिवजी, हे कामदेव, मेरे हृदय में बसकर बड़ा प्रपंच रचता है यह कामदेव, इस काम की भ्रम फांसी को काट डालिए, जिससे सुख स्वरूप श्री राम मेरे हृदय में निवास करे। पदक्रम 14 में बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान शिव स्वरूप में बसंत ऋतु का दर्शन किया है और एक तुलनात्मक विवेचना किया है कि आपके अर्धांग में स्थित श्री पार्वती जी मानो बसंत ऋतु बनकर के आ गई हो। अर्थात बाबा शिव का जो अर्धनारीश्वर रूप है, एक तरफ प्रभु एक तरफ मां मिलकर के पूर्ण होते हैं, तो मां को बसंत रूप दिया है और बसंत रूप का जो स्वरूप होता है उसका दर्शन हमें आपको कराया है। क्या कराया? आपके अर्धांग में स्थित श्री पार्वती जी मानो बसंत ऋतु बनकर के आपको देखने आई हैं। अब बसंत ऋतु में दर्शन कीजिए। अब हम लोग दर्शन करते हैं कि माता पार्वती बसंत है, तो उनके शरीर में बसंत ऋतु में हमें आपको आनंद प्रदान करने वाले लोग कहां कहां दिख रहे हैं या कहां कहां भगवान गोस्वामी जी ने दर्शन कराया है। आज आप वन बन गए हैं। शिव जी कौन? वन। पार्वती जी कौन? बसंत ऋतु। अब वन में बसंत ऋतु का दर्शन कीजिए। आपके शरीर की कांति मानो चंपा के फूलों की माला है। मां पार्वती जी का जो स्वरूप है उस स्वरूप का दर्शन आप करेंगे तो मां की कांति आभा का दर्शन करते ही बाबा गोस्वामी ने लिखा कि मानो चंपा के फूलों की माला है। सुंदर नीले वस्त्र नवीन तमाल पत्र हैं, सुंदर जंघाएं केले के वृक्ष और चरण लाल कमल हैं। चरण कमल लाल होता है ना, उसकी जो लालिमा होती है वह कमल चरण अर्थात मेरी मां का। पतली कमर सिंह की, शेर का सिंह का कमर बड़ा पतला होता है, तो मां का स्वरूप दिव्य है। उसका वर्णन कर रहे हैं कि सिंह शक्ति, सिंह वाहिनी है भी, आज शक्ति मां दुर्गा है ना, तो और चाल हंस की सूचना दे रही है। जब मां चलती हैं तो जैसे हंस चलता, उस तरह का बाबा गोस्वामी ने वर्णन किया है। गहने अनेक रंगों के बहुत से फूल भरे। मां जो आभूषण धारण करती हैं उसमें तरह तरह के होते हैं आभूषण, तो उससे उन्होंने बसंत ऋतु का तुलना किया है। गहने अनेक रंगों के बहुत से फूल हैं। अनेक अनेक रंग के गहने, लगता है कि अनेक तरह के पुष्प हैं। नुपुर और किंकणी अर्थात पैजनी और करधनी पक्षियों के जब चलते हैं हम, तो जब माताएं चलती हैं तो उनके पैजनी अर्थात पायल से आवाज आती है, करधनी उससे आवाज आती है। तो इसकी जो आवाज है, इसका जो समधुर शब्द है, वो लगता है कि पक्षी कलरव कर रहे हैं। हाथ मौल सिर और आम के पत्ते हैं। मुख कमल और बाल गूंजते हुए भौरे हैं। विशाल नेत्र नवीन नील कमल की पंखुड़ियां हैं। और हेमा मधुर वचन कोयल तथा सुंदर चरित्र मोर और तोते हैं। हंसी, जब मां हंसती हैं तो सफेद फूल और नीला और लीला शीतल मंद सुगंध समीर। जब मां हंसती हैं तो लगता है कि यह श्वेत पुष्प की सुगंध और शीतल मधुर सुगंधित मंद मंद चलने वाली वायु है। तुलसीदास कहते हैं कि हे परम ज्ञानी शिव जी, आप कामार्य हैं, आप कामदेव को नष्ट करने वाले हैं, और ये कामदेव मेरे हृदय में बस करके बड़ा प्रपंच करता है। तो हे प्रभु, आप इस काम की भ्रम फांसी को काट दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान के अर्धनारीश्वर रूप का वर्णन बसंत ऋतु की भांति कर रहे हैं। बसंत ऋतु में पक्षियों का कलरव, सुंदर पुष्प, सुगंधित मंद मंद चलती हवाएं, तरह तरह के विविध पुष्प और आनंद का दर्शन अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान मां पार्वती के रूप में कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि हे पार्वती की स्वामी, हे मां पार्वती की स्वामी, आप काम को नष्ट करने वाले हैं। और यह काम तुलसीदास जी के
अर्थात मैं तो तुलसीदास बोलूँ ना, यह काम तुलसीदास के हृदय में बस करके तरह तरह का प्रपंच कर रहा है। आप इस काम को नष्ट करके मेरे हृदय में भगवान राम को विराजमान करें। बार बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान शिव की स्तुति में स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं, लीलाओं का वर्णन करते हैं, परंतु मांगते क्या है? मांगते सदैव कर कृपा हरि भ्रम फंद काम। कृपा करके काम के भ्रम को हृदय से बाहर निकालिए, नष्ट कीजिए इससे। क्यों? जय हृदय बसहि सुख रास राम। जय हृदय बसहि सुख रास राम। काम को नष्ट कीजिए और राम को विराजमान कीजिए। इसी भाव के साथ हमें भी निवेदन करना है। तो आज मैंने विनय पत्रिका के 14 तक का अध्ययन किया, पाठ किया, जो कुछ बन पड़ा वह आप तक प्रेषित किया। इस वीडियो के माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से उद्देश्य मात्र इतना ही है कि आप भी विनय पत्रिका का अध्ययन करें, और विनय पत्रिका के अध्ययन से आपको भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन होगा। आप में ही भगवान का दर्शन होगा यदि आप मेरी बात मानेंगे। तो हाँ, नर रूप में ही नारायण आते हैं इस धरती पे। तो आप भी भगवान हैं, आपके अंदर भी आत्मा है। तो आप अपनी दिव्यता को, अपनी आत्मा को पहचानिए और आप अपने दिव्य स्वरूप का बोध कीजिए। आपके दिव्यता में ही परमात्मा की भव्यता है। और मैं आपको एक निवेदन करता हूं, यदि आप सच्चे मन से एक बार विनय पत्रिका का पाठ करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो सहजता और सरलता से आपको भगवत स्वरूप का दर्शन होगा। जो निराकार है वो साकार रूप में आपके हृदयांगन में अवतरित होगा। काम, क्रोध, मोह, लोभ ये नष्ट तो नहीं होंगे, परंतु ये आपके हृदय से निकल करके स्थान देंगे, और वहां पे भगवान राम की करुणा, भगवान राम की मर्यादा, भगवान राम की राज्य अर्थात राम राज्य स्थापित होगा। इसमें आप कभी भी दुखी नहीं होंगे, इसमें कभी भी आप तनाव में नहीं रहेंगे। आज की भाषा में, हाँ, आजकल लोग बहुत तनाव में हैं। तो मेरा विनती, मेरा निवेदन, आप सभी प्रियजन जो भी मुझे इस लाइव में देख रहे हैं, आगे जो देखेंगे, आप सभी को बारंबार प्रणाम करते हुए मैं दास धीरेन्द्र वशिष्ठ यही विनती करता हूं कि आप अपने अमूल्य समय में से अनमोल समय निकाल करके अपने आप को पहचानिए, अपने भीतर विराजमान तत्व को पहचानिए, अपने भीतर विराजमान परम तत्व को पहचानिए। और हाँ, मात्र पहचानिए नहीं, ध्यान करके उनकी दिव्यता और भव्यता और सौम्यता का दर्शन भी कीजिए। आपका जीवन मंगल होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आज हम मात्र पदक्रम 14 तक पाठ किए। अब कल प्रभु ने कृपा किया तो दर्शन होगा, और हम भगवान शिव की आराधना कर चुके। कल मंगलवार होगा, तो हम कल अब देवी स्तुति करेंगे, है ना। पदक्रम तृतीय से पदक्रम 14 तक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 विनय पत्रिका। पदक्रम प्रथम में भगवान श्री गणेश जी की स्तुति है, गणेश वंदना है। द्वितीय में भगवान सूर्य नारायण की स्तुति है, और तृतीय से लेकर के 14 तक भगवान शिव की स्तुति है। तो आप ने जो कुछ भी श्रवण पान किया है, दास से जो कुछ भी जिस तरह से भी टूटे फूटे शब्दों में विनय पत्रिका का पाठ हो सका है, आप उसको श्रवण लाभ प्राप्त करते हुए अपना विश्वास अपने परमात्मा पर अडिग करें और भगवत चरण में रहें। आपका कल्याण होगा। बस आज इतना ही। जय श्री राम। हमें शिवम पांडे जी, बबीता मंजुलेश पांडे जी और अधिवक्ता श्रीमान विनीत सिंह जी, हमारे सोहरतगढ़ के लखा, हाँ बहुत अच्छा ये भजन गाते हैं, श्रीमान पप्पू चौधरी जी, आप सब लोग निरंतर श्रवण किया आपने बड़ा धैर्य के साथ। आप सभी को खूब खूब शुभकामनाएं, और होली आने वाली है और आप सभी को प्रणाम। जय जय श्री राम। मंगल हो आपका।
प्रभु कृपा करें आप पर। सबको राम राम। कल पुनः हम लोग मिलते हैं ठीक 10 बजे, है ना। जय श्री राम।